पाकिस्तान बियॉन्ड बॉर्डर्स में खुश आमदीद। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एआई के होते हुए मुस्तकबिल की जंगी ताकत का तवाज़ुन क्या होगा। हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। एआई पर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम एलोन मस्क क्या कहता है और मुस्तकबिल की जंगों और आलमी मंजरनामे पर इसके क्या ख्यालात हैं, आइए देखते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, जंग वाले मौजू से? हाँ, वहीं से करते हैं। मस्क सबसे पहले इसी सवाल पर गौर करते हैं कि भाई ये जंग आखिर है क्या? क्या ये हमारी फितरत का हिस्सा है या माशरे ने बनाई है? अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो अमन पसंद हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम जानदार लड़ते हैं। आप जंगल में भी देख लें तो वहाँ तो हर वक्त जिद्दोजहद जारी है। उन्होंने चिंपैंजियों की मिसाल भी दी कि उनके ग्रोहों में भी काफी तशद्दुद पाया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात जो मस्क कहते हैं वो ये कि उनके ख्याल में जैसे जैसे जहानत बढ़ती है ना, तो हमें अपनी बुनियादी जिबलतों पर, यानी वो जो लिम्बिक सिस्टम है दिमाग का, हाँ, जो जज्बात कंट्रोल करता है जी, उस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। मतलब इंसान जो है वो चिंपैंजियों के मुकाबले में अपने गुस्से या तशद्दुद को शायद बेहतर काबू कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कंट्रोल काफी है? असल सवाल तो यही है। बिल्कुल, खास तौर पर जब हालात बिगड़ जाएं, तब असल इम्तिहान होता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा मौजूदा आलमी हालात पर आते हैं, जैसे इजराइल गज्जा तनाज़ा। इस पर मस्क का क्या ख्याल था? देखें, उनका तज्जिया ये था कि हमास का मकसद ही इजराइल को एक शदीद, बहुत सख्त रद्द अमल पर उकसाना था, और वो इसमें कामयाब भी रहे। ओह, तो हल क्या है फिर? हल के तौर पर वो एक गैर मामूली बात करते हैं। वो कहते हैं इजराइल को कंस्पिक्यूअस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने चाहिए, यानी खुलकर रहमदिली दिखानी चाहिए। रहमदिली? जंग के दौरान? हाँ, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमास के जो जिम्मेदार हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये सिर्फ दूसरा गाल आगे करने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो वाकई एक पेचीदा हिकमत अमली लग रही है। जी, इसके पीछे मस्क का बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप हर मारे गए शिद्दत पसंद के बदले कहीं ज्यादा नए शिद्दत पसंद तो नहीं पैदा कर रहे? ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अगर ऐसा है तो फिर आप जंग नहीं जीत रहे। तो उनका ख्याल है कि शायद इस नफरत के चक्कर को तोड़ने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाज़े रहमदिली। वाकई गौर तलब बात है। अच्छा, यूक्रेन जंग के बारे में उन्होंने क्या कहा? उनकी पेशगोई तो काफी पहले आ गई थी, है ना? जी बिल्कुल, उन्होंने काफी पहले कह दिया था कि ये जंग एक तातुल का शिकार हो जाएगी। मतलब बहुत जानी नुकसान होगा, लेकिन जमीन पर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। और उन्होंने इसका मुवाजना पहली जंग अजीम से किया था, ठीक? हाँ, वो खंदकों वाली जंग से। उनका तज्जिया ये था कि आज की दिफाई टेक्नोलॉजी, जैसे ये बारूदी सुरंगें हैं, खंदकें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, हाँ, ये चीजें हमला करना बहुत मुश्किल बना देती हैं। बिल्कुल, हमला आवर के लिए पेशकदमी बहुत मोहलिक हो जाती है। और वो इस बात पर बहुत अफसोस करते हैं कि दोनों तरफ के नौजवान मारे जा रहे हैं। उनकी एक बात मुझे याद है, बहुत तकलीफ दे है। क्या? कि ये नौजवान लड़के हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक दूसरे को मार रहे हैं उन बूढ़े आदमियों की वजह से जो एक दूसरे को जानते हैं। उफ, ये तो दिल दहला देने वाली बात है। खैर, अब जरा अमेरिका चीन ताल्लुकात की तरफ आते हैं। मस्क ने थ्यूसिराइड्स ट्रैप का जिक्र किया। ये क्या चीज है? थ्यूसिराइड्स ट्रैप ये एक तारीखी नजरिया है। यूं समझे कि जब कोई नई ताकत उभरती है ना, जैसे चीन, और वो मौजूदा ताकत जैसे अमेरिका को चैलेंज करती है, तो अक्सर नतीजा जंग होता है। अच्छा, तो खतरा है जंग का? मस्क इशारा करते हैं कि चीन की मईशत शायद अमेरिका से 2 या 3 गुना बड़ी हो जाए, तो वो ट्रैप तो मौजूद है। लेकिन वो ये भी नोट करते हैं कि तारीख में चीन ज्यादातर अपने अंदरूनी मामलात में ही लगा रहा है। बाहर की दुनिया पर कब्जे की वैसी कोशिश नहीं की जैसे मगरबी ताकतों ने की। हाँ, ये बात तो है। और अमेरिका ने भी दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया फतह नहीं की, बल्कि तामीर नौ में मदद की। तो शायद ये मुश्तरका चीज, ये अंदरूनी फोकस तनाज़ों से बचने में मदद दे। मगर ताइवान का मसला? हाँ, वो बहुत नाजुक मामला है। मस्क के मुताबिक चीन इसे हर कीमत पर वापस लेना चाहेगा। तो ये एक, आप कह लें, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चलें अब जरा टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की बात करते हैं। मस्क की नई एआई कंपनी है XAI। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद बड़ा दिलचस्प है।
कायनात की नौइयत को समझना। कायनात को समझना एआई के जरिए? जी, उनका एक एआई असिस्टेंट है ग्रोक, जो बज़ाहिर थोड़ा मज़ाहिया अंदाज रखता है, लेकिन मस्क जोर देते हैं कि उसका असल मकसद सच्चाई तलाश करना है। सच्चाई मतलब मस्क के लिए एआई की असल कामयाबी ये होगी अगर वो फिजिक्स के नए उसूल दरियाफ्त कर सके। वो मौजूदा एआई मॉडल्स जिन्हें LLMs कहते हैं, उनके हेलुसिनेशन से परेशान हैं। हेलोसिनेशंस, यानी जब एआई गलत मालूमात को सच बनाकर पेश करता है? बिल्कुल। वो चाहते हैं कि एआई सच्चाई और मंतिक पर मबनी हो। वो तो कई सालों से एआई रेगुलेशन की बात भी कर रहे हैं। और इंसानियत को दूसरे क्या खतरात हैं मस्क के नज़दीक? वो जौहरी जंग का जिक्र करते हैं, कहते हैं अभी इम्कान कम है लेकिन सिफर नहीं। और दूसरा बड़ा खतरा ये कि अगर हम एक कसीर सियाराती तहजीब ना बन सके, यानी सिर्फ ज़मीन तक महदूद रह गए तो? हाँ, वो फर्मी पैराडॉक्स का हवाला भी देते हैं फर्मी पैराडॉक्स, ये क्या है? कि अगर कायनात इतनी बड़ी है तो हमें दूसरी तहजीबें क्यों नहीं मिली अब तक। बिल्कुल वही। तो मस्क का ख्याल है कि शायद बहुत सी तहजीबें अपने सैयारे से बाहर निकल ही नहीं पाती, वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। ओह, इसलिए वो कहते हैं कि इंसानियत को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम जिंदगी को ज़मीन से बाहर, जैसे मरीख पर, फैला सकें। ये मौका शायद हमेशा ना रहे। यानी अगर देर कर दी तो हमारा अंजाम भी डायनासोर जैसा हो सकता है। ये तो वाकई संजीदा बात है। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनने वालों को याद दिला दूं कि पाकिस्तान बियॉन्ड बॉर्डर्स को ज़रूर फॉलो करें। जी, और इस पूरी गुफ्तगू से एक आखिरी बहुत गहरा सवाल मेरे जहन में आ रहा है जिस पर सोचा जा सकता है। वो क्या? मस्क हमें खबरदार करते हैं कि जब हम अमन जैसी बज़ाहिर अच्छी चीज की ख्वाहिश करें तो भी मोहतात रहें। मोहतात अमन से? हाँ, सवाल ये है कि क्या एक ऐसा दायमी अमन जिसके लिए शायद हमें सख्त कंट्रोल, निगरानी और इनफरादी आज़ादी की कुर्बानी देनी पड़े, क्या वो वाकई बेहतर है? या फिर क्या इंसानी तरक्की, तजस्सुस और जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने के लिए कुछ न कुछ चैलेंज, कुछ मुकाबला, यहाँ तक कि कुछ तनाव भी जरूरी है? ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है कि हम असल में कैसी दुनिया चाहते हैं। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए एक मिसाली दुनिया की तारीफ क्या होनी चाहिए।